टेस्ट हो गए होंगे, वो श्वेता मैडम नहीं है ना, उन्होंने सारा इधर उधर कर दिया है कहीं रिजल्ट। अगला टेस्ट कब है? इसी सैटरडे ना, 90 क्वेश्चन। डन। वो टेस्ट अलग अलग चेक ही नहीं होने चाहिए, वो एक ही साथ होने चाहिए। सेम टेस्ट है, सेम एक साथ मेरिट लिस्ट बन जाए। करवाता हूँ मैं। शट डाउन हो गया था, लाइट गई थी ना बीच में, पता नहीं। पिछली क्लास में गई होगी ना लाइट, मतलब मैं आया हूँ तो शट डाउन मिला है। हम्म। हम्म।
द रिमाइंडर व्हेन दिस इज दिस, ये तो वैसे क्वेश्चन है। अच्छा, फिर बाद में पूछ लेना, क्लास के बाद, और क्या। मैंने सोचा इससे मैथ से रिलेटेड, मतलब इस मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पूछना, ठीक है ना। एक ही स्लाइड है, चलिए आज आपसे डांस करवा के देखेंगे। आज आपसे डांस करा के देखेंगे, याद है, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा स्लाइड नहीं लगाई आज। एक मिनट, चलिए भाई, कल वाले में मिल जाएगा, टेंशन नहीं। भाई बोलो। कोई नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी कर देंगे 11। ठीक है, क्या क्वेश्चन सब देखना कहाँ से आएंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज हमारा 8 लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर में हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकालनी सीखी थी। जब लास्ट लेक्चर में हम सीख रहे थे अपने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी सीख ली थी। जैसा कि आपको पता है, आपका टेस्ट जल्दी होने वाला है, ठीक है। कौन से हुए थे, यही रखे हैं, शायद हो गए होंगे। चलिए, लास्ट जो हमने ख़त्म किया था वो अपने यहाँ तक हमने कर लिया था, और ये क्वेश्चन हमें आज स्टार्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। देखिएगा ध्यान से, क्या है, प्रूव दैट इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेट। आपको क्या प्रूव करना है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेट में कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करना है। हाँ भाई, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, तो ए बी सी डी मान लो, कुछ भी, क्या है, ए बी, इनके एंगल्स का सम कितना होगा भाई, है 360 होगा। लेकिन साइक्लिक की एक खास बात होती है, क्या होती है, वेरी गुड, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। तो a प्लस बी कितना, a प्लस सी कितना होगा, 180, और b प्लस डी कितना होगा, 180। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं। हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं। a प्लस सी कितना होगा, 180, और b प्लस डी कितना होगा,
180। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या है, खास बात है। आपको ये प्रूव करना है कि कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी प्लस कोस ऑफ सी प्लस कोस ऑफ डी किसके इक्वल है, 0 के। कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी। हाँ भाई, ए की वैल्यू बताइए यहाँ से कितनी आएगी, ए की वैल्यू 180 माइनस सी, बहुत बढ़िया। और बी की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस डी। बस जो वैल्यू है इसको पुट करिए, यहाँ हो गया क्वेश्चन। कोस ऑफ 180 माइनस सी हो ही गया, और क्या रह गया फिर इसमें, कोस ऑफ 180 माइनस डी। ये एज इट इज लिख लो, कोस सी प्लस कोस डी। हाँ भाई, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, और कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा, क्योंकि कैसा है 180 है। ऐसे ही यहाँ पे कितना होगा, माइनस कोस डी, और ये कोस सी और कोस डी तो है ही। कितना आंसर आया भाई, कितना है आंसर, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड। हाँ भाई बोलिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें, इजी है, वेरी गुड। देखिए भाई, प्रूव दैट इन दिस क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास ए बी सी डी में आपको प्रूव करना है कि कोस ऑफ ए प्लस सी किसके इक्वल है, कोस ऑफ बी प्लस डी के। कोस ऑफ ए प्लस सी किसके इक्वल है, कोस ऑफ, करोगे शो, कैसे ना, अभी सिखाई नहीं आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी के बताइए, अभी तो करवाया था, सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। लगाए, क्या दे रखा है, इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल आने हैं, इक्वल ही प्रूव करने हैं, आने नहीं इक्वल प्रूव करने हैं। कब होती है, ये तो साइक्लिक में होती है, तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अच्छा 180 होता है, हाँ वैसे ही होगा, मैं भी वैसे ही करूँगा, देखना अब। हाँ भाई, हमें सिर्फ एक चीज़ दे रखी है कि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो हमें ये तो पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, यहाँ से कुछ भी पकड़ लीजिए, ए प्लस सी पकड़ लीजिए या बी प्लस डी, जो आपका मन करे। ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस बी को भी उधर ले जाइए और डी को भी, तो बी प्लस डी। कोई डाउट तो नहीं, चलिए। हाँ भाई, कोस ऑफ ए प्लस सी, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 360 माइनस बी प्लस डी। हाँ भाई, 360 माइनस थीटा, कोस थीटा होएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, हो गया प्रूव, इजी है, पक्का। तो होने चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब तो, ठीक है। वो कहाँ रह गया आपका दोस्त कहाँ गया आपका, बंक पे होगा वो। 360 कहाँ गया वही बताइए इन्हें। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 2-3 दिन से हम यही तो बोक रहे हैं कि 360 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा को चेंज कैसे करेंगे। 2-3 दिन से यही तो चल रहा है भाई, यही चल रहा होगा, वही तो है ये। कितनी बार कह लिया स्पेशल क्लास देखिए, स्पेशल क्लास देखिए, संडे वाली कहा था ना, वो वैसे ही स्पेशल नहीं है, उसमें कुछ खास बात होगी तभी बोला जा रहा है कि वो स्पेशल है। संडे वाली आप आए थे आप तो
बेशक उसमें 2 क्वेश्चन हुए थे पूरी क्लास में। हाँ भाई मैक, बेशक उसको पूरे लेक्चर में 2 क्वेश्चन हुए थे, लेकिन काम की बहुत है वो। ठीक है, चलिए भाई, अब ये फॉर्मूले आपके, हाँ भाई ये फॉर्मूले आपके सिलेबस में, इनको लिखिएगा फिर इनको समझाते हैं। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ, ये काम कहाँ आएंगे वो बताते हैं, एक बार इनको नोट डाउन करिए पहले जल्दी से। हाँ हाँ बताएंगे, इनका यूज कहाँ होगा, पहले नोट करिए इनको, फिर बताएंगे इनका यूज कहाँ है। ठीक है भाई मार्तंड, ठीक है, आप क्यों डिफेंड कर रहे हो उसे? क्या देख रहे हैं? फोन? क्या हुआ? चलिए चलिए भाई, नोट करिए, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी इंटू टेन ऑफ ए माइनस बी मिलेगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, ये रहा। हाँ हाँ 6 फॉर्मूले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लिखिए इन्हें। हाँ भाई सीखते रहिए ट्रिग्नोमेट्री को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखी तो दिक्कत हो जाएगी। इस पे टाइम इतना इसीलिए लगाया जा रहा है कि आप अच्छे से सीख चलें इसे। ठीक है, कोई ना, लिख तो लो, इनको लिख लो। लिख लिए सबने? ये लोग रहते हैं अभी, लिखने दो। चलिए भाई, टेन ऑफ ए माइनस बी का भी उतारिए। हो गया? देखिएगा भाई, अब इनको याद करते हैं। हाँ भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, और ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस, बस डिफरेंस कहाँ है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। कहाँ, किसका डिफरेंस है? माइनस का। ठीक है, उसके बाद कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस कितना है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए। चलिए, उसके बाद कोस ऑफ ए माइनस बी, वो क्या है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए। ठीक है, ध्यान से देखिए, बस यहाँ प्लस वाले में बीच में माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस वाले में प्लस। ठीक है, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या है? टेन ऑफ ए, ऊपर प्लस आएगा। ठीक है, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी ओवर 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, आपने भी नहीं बताया कि प्लस आएगा, देखना चाहिए था। ठीक है भाई, चलिए, और नेक्स्ट आपका क्या है? बस नीचे प्लस आ जाएगा, ऊपर माइनस। इजी है। ये यूज कहाँ होंगे हैं भाई? कभी मैं आपसे पूछूँ कि साइन 75 की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए? तोड़ना इसको 90 में, 90 में, 90 में टूट सकता है ये? नहीं, सिर्फ यही टूट सकता है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
जैसे इन्होंने बताया 45 प्लस 30, ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 1 प्लस 2 भी 3 होता है, 3 प्लस 2 भी 1 होता है, एक ही बात है। 45 प्लस 30, ठीक है, कितना आया 75। 90 के पेयर्स में तोड़ सकते थे आप इसे। 90 माइनस 15 आता, 15 की फिर भी आपको पता नहीं थी, है ना। तो इसलिए हम इन फॉर्मूले को लेकर आए, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ 45 प्लस 30 में तो इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो जैसे ही हम इसे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वेरी गुड। तो इन सब की वैल्यू आपको पता है, रखिए और आपकी साइन 75 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ बोल। हाँ साइन 30 की पता तो है, साइन 30 की वैल्यू। ये तो साइन 75 के लिए लगाया है। किससे? बता बता बता। अच्छा, कैसे खुलेगा ये? सीधा? अच्छा, साइन 30 आ गया। वो जब होता है जब या 90 हो, है कोई 90 या? तो ऐसे नहीं होगा ना ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, लेकिन 90, 270, 180, 360 आना चाहिए यहाँ, तभी तो ये हो सकता है। अब तो इसको कैसे खोलना पड़ेगा, जो ये अभी फॉर्मूला करा है, साइन ए प्लस कोस बी, ठीक है। तो क्या आया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए। कोस की वैल्यू कितनी होती है 30 की, √3 प्लस कोस 45 1/√2। बताइए भाई कितना आया, √3 प्लस 1/2√2 है। ये किसकी वैल्यू होती है? अच्छा, साइन 75, 35 बोल रहे हो आप। कर लो, रैशनलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा आपको रैशनलाइज करने से ना, ऐसे भी गलत नहीं होता। ठीक है भाई। हाँ भाई, निकल गई। चलिए, वेरी गुड। कोस 75 की निकालिए जल्दी से। किसकी निकालिए? कोस 75 की निकालिए। हाँ भाई रुद्र, क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहते हो आप? क्लास के बाद बताओगे, ठीक, क्लास के बाद पूछ लें। ना ना, हम रूट में ही ले लेंगे। √3 ठीक कह रही भाई ये, या गलत है? सेम ही आ रहा है, बस माइनस का फर्क है। चलिए देखते हैं। चलिए भाई, कोस ऑफ 75 डिग्री, कोस ऑफ 75, कोस ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री है। चलिए, तो कोस ऑफ 45 प्लस 30 क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है, यही होता है भाई। ठीक है, बस वैल्यू रखिए। कोस 45 कितना होता है, 1/√2, √3/2 माइनस √2 और 1/ कितना है आंसर, √3। तो देखा, कोस 75 की भी आपको वैल्यू निकालनी आ गया नहीं आई? हाँ हाँ, माइनस का ही फर्क है।
निकालेंगे, टेंशन मत लो। अभी साइन 18 की भी निकलवाएंगे, 36 भी निकलवाएंगे, ठीक है भाई ना। 37 से नहीं निकाल रहे, पर सबर रख थोड़ा सा। साइन 75 की निकाल ली, और थोड़ा सबर रखिए। 75 का आधा कितना होता है? निकलवा देंगे, 37.5 की भी निकलवा देंगे, ठीक है। चले भाई आगे, कोई डाउट तो नहीं? बहुत तो वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप 75 की आपको पता चल गई, अब इसकी हेल्प से आप किसकी निकाल सकते हो, है ना। 15 की पता है आपको, 15 डिग्री की कैसे निकालोगे? साइन 15 डिग्री 45 माइनस, निकालिए जल्दी से, साइन 15 की वैल्यू निकालिए। साइन 15 की, साइन 15 कैसे लिखोगे साइन 15 को भाई? साइन 15 को हम लिखेंगे 45 माइनस 30। तो बस अपना फॉर्मूला लगा दो इस पे। क्या लगा दो इस पे? फॉर्मूला। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए कितना आया? √3 प्लस 1 2√2। यही तो सेम आई है, तो सेम नहीं आएगी, -1 आएगी। बोलो बोलो। जीरो आएगी, वेरी गुड। और बताइए, सॉल्व करूंगा वो तो मैंने आपने जो बोला वो लिख दिया, अभी तो मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा माइनस आएगा है? ये भी तो आप ही ने बोला था, आपने नहीं बोला। चलिए भाई देखिए, कोई बात नहीं। साइन ऑफ 15 डिग्री क्या लिख दिया हमने? साइन 45 माइनस 30 डिग्री। साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था भाई? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी है, ठीक है भाई। साइन 45 कितना होता है भाई? और कोस 30 डिग्री, हाँ बोलने दो इन्हें, माइनस कोस 45 1/√2, हाँ 1/2, ठीक है भाई। कितना आया? √3 माइनस 1/2√2। कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, क्या बात होगी। मैं अक्सर कहता हूं कि मिट्टी का पुतला हूं, खुद से जुदा नहीं। मिट्टी का पुतला हूं, खुद से जुदा नहीं। कोई गलती हो जाओ तो माफ़ कर देना, इंसान हूं खुदा नहीं, है कि इंसान है हम लोग, हमसे गलती होती रहती है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन गलतियों से सुधारना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए साइन 15 आ गई भाई। अब आप इन 75 और 15 डिग्री के कॉम्बिनेशन की हेल्प से ही बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? क्या क्या निकाल सकते हो? साइन 15 + 15 30 डिग्री को प्रूव कर लेना भाई। अब है जो 30 कह रहे थे कहाँ से आई उसको प्रूव कर लेना 15 की हेल्प से। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? अब अपने अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? 180 में 15 ऐड करना, हाँ भाई 180 में 15 ऐड करें कितना आएगा? 195। तो आज तक जो आपको 195 की वैल्यू नहीं पता थी उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए कर दोगे? 90 में 15 ऐड करिए, 105 में फिर से 15 ऐड करिए, 120 की तो चलो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, लेकिन मतलब इनके कॉम्बिनेशन के हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो।
फायदा हुआ मतलब इनका कुछ। हाँ भाई 120 की पूछ रहे हैं, डायरेक्ट कैसे निकलेगी बताइए। 180 माइनस 60, ठीक है। पीछे का ध्यान रखा कर तू, याद नहीं रहता तेरे को पीछे का। चलें भाई आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये साइन 75 की वैल्यू निकाल दी आपने, वेरी गुड। कोस 15 की वैल्यू निकाली आपने, साइन 15 की, तो कोस 15 की भी निकालिए। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आप में दिमाग है, बहुत अच्छी बात है, यूज करिए उसका, ठीक है। लेकिन वैसे भी निकालिए, ठीक है। 45 माइनस 30 से भी निकालिए। चलिए भाई, ये देखिए भाई, अब tan 75 निकालिए। अब क्या निकालिए, और tan 75 ही निकालिए, tan नहीं निकाली सिर्फ। डिवाइड ही करना है बस, और क्या आ ही जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ, कंफ्यूज से हो गए थोड़े से। कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को नहीं देखना आपको, बस मैं कह रहा हूँ tan 75 की वैल्यू निकाल दीजिए। किसकी वैल्यू निकालिए, कैसे तोड़ लोगे इसको, 45 प्लस 30 डिग्री, और आपको पता है 45 प्लस 30 क्या होता है, tan 45 प्लस tan, अच्छा, ओवर 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है भाई। फॉर्मूला लगा दिया tan ऑफ a प्लस बी का, तो क्या आएगा ऊपर, तो 1 प्लस tan 30, कितना है tan 30, 1/√3, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय, सोल्व करिए, एलसीएम लीजिए, कितना आया √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1। हाँ भाई ठीक है, ये वैल्यू निकाली या नहीं निकाली। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया मैंने, किसका लगाया, tan ऑफ, इजी है। हाँ भाई कुछ स्टेप ना समझ आया तो पूछ ले, कर ले जा, पूछ ले कोई स्टेप। हाँ भाई बताओ इनको कहाँ क्या गड़बड़ कर दी इन्होंने। मैं कह रहा हूँ कुछ डाउट हो तो पूछिए। आ गया भाई समझ, क्या करा है, बस एलसीएम लिया है और कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट करिए, tan 30 होता 1/√3, कितना होता 1 बाय, बस उनकी वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ गया। हाँ भाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा पढ़ा होगा, तो बस फिर कोट 75 कितना होगा, इसी का उल्टा होगा, इसी का क्या होगा, मतलब √3 माइनस 1 ओवर √3। कोई डाउट तो नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए, बस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, टेंजेंट 75 प्लस कोट 75, कोट 75, tan 75 की वैल्यू आपने अभी अभी लिखी है, ये होती है, और कोट की लिखी है, ये होती है। हाँ भाई ठीक है, एलसीएम लीजिए, क्या आएगी बताइए, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का, ठीक है। नीचे तो क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 माइनस 1, ठीक है। ऊपर इसका स्क्वायर खोलिए अपना, है अच्छा 4 आएगा,
करिए भाई, इसको कैलकुलेट करिए। वो तो दिमाग लगा के 8 कह रहे थे, 6 आ रहा है। हाँ भाई, ये कह रहे हैं 4.5 आएगा, 4.5। सिक्स बाई टू। इतनी बहस कर रहे हो, खोल ही ना लो इसको। हाँ भाई, √3+1 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 आएगा, +1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस √3 आएगा, 2 इंटू √3, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आएगा? √3 का होल स्क्वायर, तो वो कितना? 3 प्लस 1 माइनस 2√3, इससे ये गया तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 8/2। कितना है आंसर? क्या प्रूव करना था? 4 के इक्वल प्रूव करना था। किसके इक्वल प्रूव करना था? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? हाँ, अब इनको कर दो, ठीक है। हाँ भाई, 70 की वैल्यू, किसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? निकाल, फिर निकालो निकालो। हाँ भाई, आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो करिए करिए करिए। करिए करिए, दिमाग लगाना है बस आपको। ठीक है, दे सुन लिया मैंने आपकी बात, आपकी तरफ था मेरा ध्यान। हाँ ठीक है। हाँ भाई, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस, आपके लिए ये बात, ठीक है बस भाई, ठीक है ठीक है। समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस कैन किल एवरीथिंग, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है ओवर कॉन्फिडेंस ना, ऐसा ही है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कम करिए, लो लेवल पे लेके आइए, ठीक है। कैसे आएगा वो भी आता है हमें, टेंशन मत लो, ले आएंगे, उसको भी कम करेंगे, ठीक है ठीक है। चलिए, आपने ट्रायंगल्स का सम पढ़ा है। ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180, ठीक है। तो मेरे को बताइए, cos A प्लस cos B प्लस cos C किसके इक्वल होता है? महक बताएगी सिर्फ। जैसे आपने अभी अभी क्वाड्रिलेटरल ये पढ़ा, ये जो आपने पढ़ा सिलेंड्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करी आपने। किसकी बात करी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में पता है आपको क्या होता है? ये एक्चुअल में एक रिजल्ट है। ये क्या है कि सभी एंगल्स का आगे आप अगर कोस लगा दो तो उनका सम करो तो कितना आएगा? वो कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा ही ट्राइंगल के केस में भी होता है, जो आपका बहुत बार यूज होता है, ठीक है। जो कंपटीशन के पेपर आते हैं उनमें यही रिजल्ट यूज होते हैं, उनमें कोई अलग मैथ थोड़ी ना होता है, उनमें यही मैथ होता है। तो ऐसा एक ट्राइंगल के लिए भी है, वो बताइए, वो याद है आपको? वो याद होना चाहिए फिर। हाँ, वो किसके इक्वल होता है? रुक जा तू, हाँ भाई निकाल के देखना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं आती, ठीक है। तो 2-4 चीज़ें याद करने से, है ना, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये होता है 1 के इक्वल, ठीक है, 1 के इक्वल। चलिए भाई,
कर लिया होगा, इजी था। cos ऑफ a इंटू कोस ऑफ b प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ, किसका फॉर्मूला है ये? cos ऑफ a माइनस b। तो 70 माइनस 10 कितना आया? cos 60, और वो कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। चलिए अगला देखिए। हाँ भाई, साइन 38 कोस 22 प्लस कोस 38 साइन 22 कौन सा फॉर्मूला है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, तो क्या आता है? साइन ऑफ ए प्लस बी। तो 38 प्लस 22 कितना आया है? 60। साइन 60, तो कितना आया? √3/2। कितना आया? √3/2। ऐसे ही ये बताइए, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला है ये? tan ऑफ a प्लस b। तो 32 प्लस 13 कितना आया? tan 45, और वो कितना होता है? प्रूव भी 1 के इक्वल करना था। चलिए करना भी ये 1 के इक्वल ही प्रूव था। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ नोट कर लो, नोट करने की किसने मना किया है? एनसीईआरटी के ही हैं। तो आज आपने क्या सीखा? बता दीजिए, सुना दीजिए सबको, देख के सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मारतंड सुनाएगा, मारतंड, मारतंड। वो तो ठीक है, वो बोल के तो बता दे क्या सी आइडेंटिटी है। वो बताने हैं, बोलने हैं, क्या है वो सबको सुनने चाहिए। ब्रांच पे जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं सभी को सुनने चाहिए आपकी आवाज़। बोलिए, डेली चलते हैं। आपको क्या पता बैक एंड पे कितनी ब्रांचेज हैं? चलिए भाई, चलें, बहुत बढ़िया, चलें आगे। ना ना, कौन कह रहा है? अच्छा, ना ना, मैं अपने क्वेश्चन बना दूंगा, मैं क्यों टेंशन ले रहे हो? मारतंड और ये कर सकते हैं डांस, इनके लिए परमिशन है। आप लोग आ सकते हो स्टेज पे, आपके लिए है परमिशन। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई बात नहीं, स्लाइड खत्म होगी तो कोई बात नहीं, आज चलिए कल कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।